हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लिंकेज पढ़ा था हमने पूरा। अब आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है म्यूटेशन। ठीक है, तो देखिए म्यूटेशन क्या होता है। फेनोटाइपिक वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन जीन और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। मतलब जब किसी भी व्यक्ति के एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई चेंज दिखाई देता है या कोई चेंज आता है, वेरिएशन आता है, किस चीज़ के कारण? या तो जीन्स के कारण या फिर डीएनए सीक्वेंस में चेंज के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? म्यूटेशन बोल रहे हैं। अब द ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो म्यूटेशन इज म्यूटेंट। और जो ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेंट। ठीक है, तो म्यूटेशन आपको समझ में आया? चेंज इन जीन्स और डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन एंड ड्यू टू दिस चेंज एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम? फिनोटाइपिक वेरिएशन। और जिसमें ये हो रहा है उसे हमने क्या कहा है? म्यूटेंट। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है? लॉस या डिलीशन, या फिर गेन यानी इंजर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब या तो डीएनए के सेगमेंट में लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये क्या होगा? चेंज। मतलब या तो होगा डिलीशन यानी लॉस, या फिर क्या होगा? गेन या इंजर्शन या फिर डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। इसके कारण क्या होगा कि क्रोमोसोम में अल्टरेशन हो गया। यदि एक क्रोमोसोम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो पूरा क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाएंगे और उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है, क्रोमोसोम के कारण होने वाले जितने भी डिसफंक्शंस हैं या जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन जो है, ये देखिए जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। क्या समझ में आ रहा है? जो म्यूटेशन किसके कारण हो रहे? किस में चेंज के कारण? इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक सिंगल बेस पेयर में जो हो रहे हैं डीएनए के वो कहलाते हैं जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कौन सी बीमारी? सीकल सेल एनीमिया, जिसमें जो हमारे आरबीसीज हैं वो सीकल शेप्ड के हो जाते हैं और व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है? एनीमिक। तो ये जो बीमारी है सीकल सेल एनीमिया, वो किसका एग्जाम्पल है? जीन म्यूटेशन का या फिर पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट जीन म्यूटेशन। दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, डिलीशन और इंजर्शंस ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी जो डीएनए का बेस पेयर है उसमें या तो डिलीशन, या तो एक हट जाएगा या फिर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे डिलीशन या इंजर्शन हो रहा है फ्रेम शिफ्ट में, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके जो सिंगल बेस पेयर है डीएनए का उसी में कोई चेंज हो रहा है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जीन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखिए इसको हम कैसे देखते हैं? तो इसके जब भी हम देखते हैं कि कोई अगली जनरेशन में एबनॉर्मलिटी आ रही है या नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, क्या करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली। मतलब कोई भी फैमिली लेके यदि हम उसमें पूरा इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी जनरेशन्स तक, तो वो कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। और इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड जेनेटिक डिसऑर्डर।
ये क्या काम करती है? जेनेटिक काउंसलिंग का काम करती है। मतलब इससे हमको पता चलता है कि कौन से जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस टाइप के जीन्स उनके एंसेस्टर्स में हैं, उनके पेरेंट्स में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में, जिससे कि आने वाली जनरेशन में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर ना आ पाए। तो उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस जो है वो किया जाता है। और ये इसके लिए देखिए, जब पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट बनाते हैं तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर शेप बना है, तो स्क्वायर का मतलब होता है मेल, मेल को डिनोट करते हैं स्क्वायर से। फिर उसके बाद यदि राउंड शेप बना है तो वो डिनोट कर रहा है किसको? फीमेल को, ठीक है। और फिर यदि सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है, कि हमको नहीं पता है मेल फीमेल, तो ऐसा ब्लॉक जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब उसके बाद क्या हो रहा है? अफेक्टेड, जो अफेक्टेड है, यानी यदि किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए ये पूरे ब्लॉक्स को ऐसे भर दिया जाता है। ये देखिए, ये पूरा ब्लॉक ऐसा भरा हुआ रहेगा। फिर मेटिंग, यदि दोनों के बीच में मेटिंग हो रही है या पेरेंट्स शो करना है हमको जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो ये मेल और फीमेल को ऐसे जोड़ दिया जाता है इस लाइन से, ठीक है। यानी ये मेल का साइन, ये फीमेल का साइन, और उनके बीच में मेटिंग शो करने के लिए ये लाइन बनाई है। तो ऐसे हो जाएगा ये। फिर उसके बाद मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यदि रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है तो वहाँ पर क्या है? ऐसे दो लाइन से शो किया है, ठीक है। सिंगल लाइन यानी मैरिज, और रिलेटिव्स के बीच में यदि मैरिज हो रही है और मेटिंग हो रही है तो वो डबल लाइन से। फिर यदि उनके ऑफस्प्रिंग्स को शो करना है, पेरेंट्स और उनके बच्चों को, तो क्या करेंगे हम? देखिए, पेरेंट्स तो ऐसे बनाया, अब उनके जो भी ऑफस्प्रिंग्स है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ बनाएंगे कि यदि उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, तो ये हमने इसको शो कर दिया, ठीक है। और यदि अफेक्टेड है, उनके बच्चे जो है वो क्या है? अफेक्टेड है। एक सपोज़ लड़का है और वो उसको कोई डिसऑर्डर है, तो इसको ऐसा पूरा फिल कर देते हैं बॉक्स को, ठीक है ना। तो ऐसे जो है इनके द्वारा, यानी ये जो साइंस है इससे शो किया जाता है पेडिग्री चार्ट को। फिर उसके बाद यदि आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस यानी दोनों लड़कियां या फिर दोनों लड़के, तो यदि दोनों लड़कियां हैं तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे अब ये दो अलग अलग तो हो नहीं रहे, तो ये अब इसका साइन जो है वो कैसे बनेगा? देखिए, ये और ये दो लड़कियाँ, ये बना दिया आइडेंटिकल ट्विंस। और यदि नॉन आइडेंटिकल है, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, तो देखिए ये एक लड़की और ये लड़का, ये ऐसे साइन बनते हैं। तो ये ऐसे पेडिग्री चार्ट बनता है। किस चीज़ के लिए? टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस, मतलब बहुत सारी जनरेशन तक पूरा जेनेटिक ट्रेट स्टडी करते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। अब देखते हैं कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो, उसमें क्या होगा? दे आर डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है? अल्टरेशन या म्यूटेशन किस में होता है? सिंगल जीन में। इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब ये किसको फॉलो करेंगे? मेंडल्स के प्रिंसिपल को। मेंडल इनहेरिटेंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हैं ये, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर के। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है उसमें आएगा क्या क्या बीमारी आती है? देखिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ये सब क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है?
कि जो मोड होता है इनहेरिटेंस का, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर इन मैन आर मोर और लेस like Drosophila, the sex-linked characters occur more frequently in male than in female. और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो देखिए कौन कौन से हैं. सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमन आर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, देन ड्राई स्किन एंड ग्लूकोमा. तो ये सारे जो है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं ह्यूमन में. तो इनको हमने देखिए क्या बोला, मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्या हो रहा है इसमें, अल्ट्रेशन या म्यूटेशन सिंगल जीन का, और इसके इतने सारे एग्जांपल हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. तो इनमें से कुछ हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये. फिर उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मतलब क्या है, कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. मतलब देखिए क्रोमोसोम हमेशा ऐसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं. जैसे ह्यूमन की यदि हम बात करें तो कितने 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो 23 पेयर है. अब यदि सपोज़ कीजिए एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 23 पेयर है और एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 47 क्रोमोसोम हो गए, तो भी एबनॉर्मलिटी आनी है. या किसी पेयर में से यदि एक क्रोमोसोम कम हो गया, यानी 45 क्रोमोसोम बच रहे हैं, तो भी एबनॉर्मलिटी उसमें आएगी. तो ये जब क्रोमोसोम के कारण यदि डिसऑर्डर आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे पूरा कि क्रोमोसोम के कारण डिसऑर्डर आते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाई देते हैं ह्यूमन में. अब देखिए अभी हम पहले देख रहे हैं कौन से, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहला क्या है, हीमोफीलिया. इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़. ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज़ है ये. द डिफेक्टिव इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ब्लीड टू अ सिंपल कट. इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में कि यदि उस व्यक्ति को छोटा सा भी कट लगा है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती ब्लड की. जैसे हमको कट लगता है तो क्या होता है कि ब्लड थोड़ी देर के बाद, छोटा सा कट लगा है तो ब्लड बहेगा और थोड़ी देर के बाद बहना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है. लेकिन इनमें ऐसा नहीं हो पाता, और उसके कारण क्या होता है कि छोटा सा भी कट लगा है तो कंटिन्यू ब्लड जो है वो बहता चला जाएगा. तो देखिए इसका जो जीन होता है, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. ये कहाँ पर है, हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पे है. और इस डिसीज़ में क्या हो रहा है, सिंगल प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. मतलब ये जो जीन है हीमोफीलिया का वो क्या करता है कि जो क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, उसको अफेक्ट करता है. ठीक है, और ये डिसीज़ जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगी, फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. देखिए फीमेल, हमने क्या बोला इसमें कि ये किस पे लोकेटेड है, ये जीन एक्स पे. अब देखिए फीमेल में क्या होता है कि दोनों एक्स होते हैं. यदि इसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन है तो उसमें ये क्या रहेगी, कैरियर कहते हैं इसे. यदि एक ही पे है तो इस फीमेल को क्या कहेंगे, कैरियर. ठीक है, तो इसको ये इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ही एक्स पे है. लेकिन जब ये मदर से यदि इसका बेटा हो रहा है, मेल में जाएगा ये, और ये वाला एक्स ही चला जाता है मेल में, तो मेल में क्या होगा, ये और वाई. ठीक है, एक्स एच और वाई. तो मेल में ये डिसीज़ जो है वो बहुत क्या हो जाएगी, दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर उसमें दूसरा जो है वो तो वाई है और ये जो एक्स है वो हीमोफीलिया वाला है. तो जो कैरियर फीमेल होती है वह अपने बेटों में ये डिसीज़ को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है. समझ में आ रहा है. तो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. मतलब वो अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है तो उसमें कोई ये सिम्टम्स शो नहीं होंगे हीमोफीलिया के. लेकिन यदि उसका बेटा हो रहा है, मेल प्रोजेनी हो रही है, तो उसको वो अफेक्ट करेगी. ये देखिए ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है कि ये फादर विथ हीमोफीलिया. फादर को हीमोफीलिया है, यहाँ पे देखिए एक्स के ऊपर आपको ये एच दिखाई दे रहा है, तो ये हीमोफीलिया का जीन है. ठीक है, तो
ये फादर जो है वो हीमोफीलिया वाला है, मदर अनअफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, मदर जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अब क्या हो रहा है, इससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे यानी पॉसिबल आउटकम फॉर ईच प्रोजेनी, तो वो क्या रहेंगे, देखिए जब क्रॉस होता है तो ये जो है यहाँ वाले जो बन रहे हैं गैमेट्स वो क्या बनेंगे, एक्स एच वाई, और इधर वाले एक्स और एक्स, तो क्रॉस क्या हो रहा है इसका इससे, मतलब ये बन रहा है एक्स एच और एस एक्स, मतलब और दूसरा जो है वो क्या हो रहा है एक्स एच और एक्स, यानी दोनों जो डॉटर हैं वो कैसी बनेंगी, ऑल डॉटर्स विल बी कैरियर, ऑल डॉटर यानी दो, तो दोनों ये जो ऑल डॉटर्स है वो क्या बनेंगी, कैरियर, क्योंकि डॉटर में एक तो ये आना ही आना है एक्स एच, ठीक है, और दूसरा जो क्रॉस है वो क्या होगा, एक्स एच वाई एक्स एक्स, दूसरा क्रॉस क्या होगा, इस वाई का इस एक्स के साथ और इस वाई का इस, यानी यदि सन बन रहे हैं तो क्या बनेंगे, विदाउट हीमोफीलिया, एक्स वाई नॉर्मल जो है, मेल जो प्रोजेनी है वो क्या है नॉर्मल, और जो फीमेल है यानी डॉटर्स जो है वो क्या बन रही हैं, कैरियर, ठीक है। तो ऐसे ये बनेगा यदि फादर को हीमोफीलिया है तो। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, फादर अनअफेक्टेड बाय हीमोफीलिया, फादर को हीमोफीलिया नहीं है, एकदम नॉर्मल है एक्स वाई। अब यहाँ पर मदर कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, यानी मदर में एक जीन जो है वो हीमोफीलिया वाला है एक्स एच, ठीक है ये वाला, और एक जो है वो नॉर्मल है, तो ये क्या है, कैरियर है, ऐसो को क्या बोल रहे हैं आप, कैरियर। तो मदर यदि कैरियर है तो अब क्या बन रहा है प्रोजेनी, देखिए क्रॉस हम यहीं पे कराते हैं, ये देखिए क्या होगा, इस एक्स का इस एक्स के साथ है ना, एक्स एक्स एच, तो ये बना, फिर इस x का इस x के साथ यानी ये दोनों x, फिर y का इस एक्स एच के साथ यानी ये, और y का इस x के साथ यानी ये बने। तो अब क्या बन रहा है देखिए, सन विदाउट हीमोफीलिया एक एकदम नॉर्मल सन है, मतलब ये पॉसिबल आउटकम्स हैं कि ये चार कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकते हैं। तो जो बच्चे होंगे वो कैसे हो सकते हैं, या तो नॉर्मल सन हो सकता है, फिर उसके बाद नॉर्मल डॉटर, डॉटर नॉट अ कैरियर है, मतलब वो कैरियर भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद क्या हो सकता है कि सन विथ हीमोफीलिया, एक जो सन है पॉसिबिलिटी जो है 25% की, वो क्या है कि सन को हीमोफीलिया हो सकता है, और 25% क्या है पॉसिबिलिटी, डॉटर कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, यानी यही कॉम्बिनेशन यदि बना तो जो डॉटर है वो क्या रहेगी, कैरियर रहेगी हीमोफीलिया की। तो ऐसे जो है यदि कैरियर मदर और नॉर्मल फादर है तो ये 25% चांसेस है, यानी 50% चांसेस है नॉर्मल के, 25% है डिसीज के, और 25% है कैरियर के। अब देखिए तीसरा केस, फर्स्ट केस हमने क्या देखा कि हीमोफिलिक फादर और नॉर्मल मदर, दूसरे में हमने देखा नॉर्मल फादर और कैरियर मदर। अब हम यहाँ देखेंगे हीमोफिलिक फादर और कैरियर मदर कि दोनों में एच वाला जो है जीन है। अब क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, एक्स एच और एक्स एच, ये ठीक है कि दोनों एक्स के ऊपर एच आ रहा है हीमोफिलिक, तो ये जो डॉटर है वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, यानी डॉटर को हीमोफीलिया होगा। फिर एक्स एच और एक्स, मतलब जो डॉटर है वो क्या है, कैरियर है हीमोफीलिया की। फिर वाई और एक्स एच, मतलब सन जो है वो क्या है, हीमोफिलिक है, डिसीज़ है उसको, और ये वाई और एक्स मतलब नॉर्मल सन। तो अब यहाँ पे अभी क्या चांसेस हो गए कि 25% चांसेस है कि नॉर्मल सन हो सकता है, 25% चांसेस कि हीमोफिलिक डॉटर, उसके बाद या तो हो सकता है हीमोफिलिक सन या फिर कैरियर डॉटर। तो यहाँ पर हर केस में जो है पॉसिबल आउटकम क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्रॉस करने के लिए भी आपको दे सकते हैं कि जैसे इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ अ हीमोफिलिक वुमन या कैरियर वुमन मैरिड विथ हीमोफिलिक मैन, देन
शो द पॉसिबल आउटकम्स फॉर देयर प्रोजेनी। तो ऐसे आपको पूरा चार्ट बना के शो करना होता है, ठीक है। तो देखिए इससे आउटकम क्या निकल रहा है कि यदि फीमेल को कब हो गई बीमारी, फीमेल सफरिंग फ्रॉम डिसीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, जब उसमें होमोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब दोनों एच वाले होंगे, तभी वो डिसीज से सफ़र करेगी, अदरवाइज वो क्या रहेगी, कैरियर। देन फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इन एक्सट्रीमली रेयर, फीमेल जो है वो हीमोफिलिक बहुत रेयर केस में होती है, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। वो कब बनेगी हीमोफिलिक कोई भी लड़की, जब उसकी मदर जो है वो कैरियर रहे और फादर जो है वो हीमोफिलिक रहे। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, तो ये जो केस है वो क्या आते हैं, रेयर आते हैं कि फीमेल हीमोफिलिक रहे। अफेक्टेड ट्रांसमिट द डिसीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर, मतलब ये जो अफेक्टेड रहती है कैरियर मदर जो रहेगी वो किस में ट्रांसफ़र करती है डिसीज़ को, सन में, ना कि डॉटर में। डॉटर कैन रिसीव द डिसीज़ फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, और डॉटर को डिसीज़ दोनों से मिल सकती है क्योंकि दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो ये इसके कंक्लूज़न जो है वो निकल रहे हैं। अब ऐसे ही जो दूसरे डिसीज़ है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी एक्स लिंक डिसऑर्डर है, इन विच पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स। इसमें क्या होता है कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको कुछ कलर्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जैसे रेड कलर को या ग्रीन कलर को, तो इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। देखिए जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके रेटिना में दो प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, रॉड और कोन, ठीक है। तो रॉड जो है वो लो लाइट में देखने का काम करते हैं और कोन्स जो है वो नॉर्मल डे लाइट में, और कलर देखने के लिए कोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जनरली जो कोन्स हैं वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के। ये देखिए कोन्स जो है ईच वन सेंसिटिव टू स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब एक रेड वाले होते हैं, एक ग्रीन वाले और एक ब्लू वाले। तो यदि रेड और ग्रीन जो है वो एक्टिव नहीं है तो क्या होगा कि उनको कलर आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं कर पाता व्यक्ति, तो इसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो अब देखिए टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमेटिज्म, द कंडीशन ऑफ कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस इन विच ऑल कलर्स अपीयर एज शेड ऑफ ग्रे। मतलब यहाँ पर सारे कलर जो है वो ग्रे दिखाई देते हैं, पूरे कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये 3 कलर है, रेड येलो और ग्रीन, तो ये तीनों कलर उस व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहे हैं, तीनों में जो है वो ग्रे शेड दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिज्म। डाइक्रोमेटिज्म में द कंडीशन ऑफ पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस इन विच ओनली 2 कलर्स आर परसेप्टिबल, यानी 2 कलर्स जो है ये क्या हो जाएगा, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी ये। और 2 कलर नहीं दिखेंगे, मतलब कोई भी, जैसे कि रेड या ग्रीन या फिर ब्लू और येलो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ये ग्रीन वाला कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा है और रेड वाला, लेकिन येलो वाला जो है वो प्रॉपर दिख रहा है, तो ये डाइक्रोमेटिज्म। और डेल्टोनिज्म में क्या हो रहा है, द कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंड पर्सन हु अनेबल टू आइडेंटिफाई रेड ग्रीन कलर। तो रेड ग्रीन कलर को ये जो व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या बोला है, डेल्टोनिज्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी इसके टाइप्स है ये। अब इसके अलावा होता है प्रोटोनोपिया, द कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव परसेप्शन ऑफ रेड एंड कन्फ्यूजन ऑफ रेड विद ग्रीन और ब्लूइश ग्रे। मतलब रेड कलर में क्या होता है, कन्फ्यूज़न, रेड और ग्रीन में क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न होता है, या फिर मतलब रेड को वो ग्रीन जैसा दिखाई देगा, रेड कलर, या फिर ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा, ठीक है। और ड्यूटेरोपोनिया मतलब अ फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टराइज्ड बाय इनसेंसिटिविटी टू ग्रीन, ग्रीन के प्रति इनसेंसिटिविटी। तो ये टाइप होगा इसके कलर ब्लाइंडनेस के। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है
कि ये जो कलर है ये ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर ये पूरा रेड ग्रीन है तो ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी ये रेड ग्रीन है तो इसको ग्रेइश के शेड ही दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ये रेड ग्रीन है तो ये ग्रेइश शेड ही दिखाई दे रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस में। और ये जो है ये है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मतलब जो हमारी आरबीसी नॉर्मल है वो ऐसी होती है, लेकिन जो सिकल रेड ब्लड सेल्स तो ये ऐसी हो जाती है सिकल शेप्ड की, है ना, सिकल सेल एनीमिया। तो ये इसका पिक्चर दिया हुआ है, ये देखो नॉर्मल में हीमोग्लोबिन का जो है सीक्वेंस ये है, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड का ये CTG, ACT, CCT, GAG, GAG, AAG और TCT ये नॉर्मल है न्यूक्लियोटाइड का और ये एमिनो एसिड का। लेकिन यदि कोई म्यूटेंट है मतलब जिसमें चेंज हो गया है तो उसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको कि ये जो 6 नंबर पे यहाँ पे होना चाहिए था तो वो क्या हो गया है, वैलिन से चेंज हो गया है ये। तो ये ऐसे सीक्वेंस जो है इसमें चेंज हो गया म्यूटेंट में, तो इसे कहते हैं म्यूटेशन, है ना, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। तो ये आज के लिए इतना ही था कि कैसे ये चेंजेस मतलब आते हैं, मतलब जीन्स में हमने कौन से देखे आज, मेंडेलियन डिसऑर्डर कि भाई पर्टिकुलर पे है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, वाई लिंक्ड क्रोमोसोम है, तो कैसे जो है आने वाली जनरेशन में डिसऑर्डर्स जो है वो आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कौन से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो अभी जैसे मैंने आपको हीमोफीलिया का बताया कि बहुत सारे केसेस कि नॉर्मल वुमन और हीमोफिलिक मेन, या फिर कैरियर वुमन और हीमोफिलिक मैन, या फिर हीमोफिलिक वुमन नॉर्मल मैन, तो ऐसे अलग अलग केस जो हीमोफीलिया के हमने क्रॉस किए वैसे ही सेम कलर ब्लाइंडनेस के भी होंगे कि नॉर्मल वुमन और कलर ब्लाइंड मैन, या कैरियर वुमन नॉर्मल मैन, कैरियर वुमन कलर ब्लाइंड मैन। तो ऐसे आपको करने हैं कि अलग अलग केस में जो प्रोजेनी का रेशो है वो क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कौन से, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर्स, या उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी कहते हैं। थैंक यू।